मत समझो कि कोई जानबूझ के करता है, मजबूरी में कर रहा है। मजबूरी के बाद फिर वो जबरदस्ती करेगा, आतंकवादी बन जाएगा, चोर बन जाएगा, हत्यारा बन जाएगा, डाकू बन जाएगा, कुछ न कुछ उल्टे सीधे काम समाज के लिए करेगा, संवेदना विहीन करेगा। आप गहराई में जाके देखो, अनेकों डाकू लोग हैं, उनसे किसी ने पूछा आप क्यों डाकू बने? और हमारे जमींदार ने ऐसा शोषण करा, वो पुलिस वाले ने ऐसा गड़बड़ करा और हमारे पूरे घर को खत्म कर दिया, अब तो मैं इस समाज को नहीं छोड़ूंगा और इसको नहीं छोड़ूंगा। और विशेष रूप मन में कोई दर्द होता है, मन में कोई चोट होती है, मन में कोई क्षोभ होता है, खुशी से कोई नहीं करता है। वो भी इंसान जो वीरप्पन अनेकों को मारता है, उसके भी अपने परिवार होता है, अपने बच्चे होते हैं, अपनी पत्नी होती है, खूब प्रेम करता है उससे, बड़ा स्नेह रखता है। हिंसक से हिंसक मनुष्य भी हो, किसी के प्रति बड़ा स्नेह भाव रखता है। ये इष्ट होता है, बाकी मजबूरी होती है। अर्जुन, एक तो ये बात समझ जाओ, और ये जो पाप होता है, अगर कोई भी पाप होता है, तुमको तुम्हारे लक्ष्य से विरत कर देगा, मन की शांति खत्म कर देगा, अनेकों बाधाएं उत्पन्न करेगा, लोगों से दुश्मनी मोल लेगा, तुम्हारे परिवेश को भी गंदा करेगा, तुम्हारी दुनिया को भी खराब करेगा। इसीलिए ये चीज अंदर से ही ना आने पाए, इसका सुनिश्चित करना पड़ेगा। अर्जुन बोलता है, हाँ प्रभु, यही हम विषय जानना चाहते हैं, क्यों इंसान पाप करता है? उसी ने बड़ा निश्चय करा, लेकिन हम फिसल गए। सवेरे से हम उठ के योगासन करेंगे, ध्यान करेंगे, वॉक करेंगे, सवेरे होते होते पाप उदित हो गया। बोला नहीं, अभी नहीं, मंडे से करेंगे यार, अभी तो आज संडे है, ढीले पड़ गए। ये पाप है। हमने जो निश्चय करा, हम उससे सच्चे न रह पाए, यहां से पाप चालू हो जाता है। क्यों इंसान पाप करता है? अब उसी चीज में बहुत सारे बाधाएं आ रही हैं। महाराज जी, भगवान की इच्छा नहीं है, देवता की इच्छा नहीं है, ग्रहों की, और फिर जो है ना, कौन कौन है, क्या क्या करवाता है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ओ बाबा जी, ऐसा क्यों हो रहा है? बोलते हैं कब से रसगुल्ले नहीं खाए, तुम भी खाओ, दूसरे को भी खिलाओ, कृपा प्राप्त हो जाएगी, जाओ बेटा। अब बोला ठीक है, बोलो बाबा जी की जय हो। ये चल रहा है। वो बेचारा नहीं जानता है, वो पूछ रहा है क्यों समस्या हुई, और केवल मन को बहलाया जा रहा है। इस तरीके से काम कर रहे हैं। आदमी पाप अगर कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज करता है, गलत पथ पे चला जाता है। यहाँ साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर खड़े हुए हैं, अर्जुन उन्हीं के सम्मुख है, उनसे पूछ रहा है, प्रभु अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। प्रभु, सब लोग जानते हैं कि ऐसे बलपूर्वक हमको खींच के कोई ले जाता है। एक सज्जन सिगरेट बहुत पीते थे, वो हमारे पास आए, बोलते स्वामी जी हम सिगरेट अब बिल्कुल नहीं पिएंगे, हमने समझ लिया, आपके समक्ष जो है हम प्रतिज्ञा करते हैं। 2 दिन बाद उनकी पत्नी आई, हमें बोला क्यों भाई, कैसा चल रहा है? बोलते हैं अरे स्वामी जी आप इनसे क्या पूछें, हमारी गाड़ी अपने आप उसकी दुकान पे रुक गई, हमने नहीं रोकी थी, अपने आप दरवाजा खुला, अपने आप हम उतरे और हमने उससे मांगा, और अपने आप हमने जलाई और पी ली, और हम साक्षी भाव से सब देख रहे थे। ये घटना घटित हो रही थी महाराज। एक बार दुर्योधन भी बोलता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन रुधिस्थितेन यथा प्रयुक्तोस्मि तथा करोमि। महाराज जी, ऐसा लगता है हमारे अंदर कोई देवता आ जाते हैं, वो जैसा नचाते हम वैसा नाचते रहते हैं। सब पढ़ा है, ये जो आप बोल रहे हैं ना, सब पढ़ा है, लेकिन वो जो देवता आ जाते हैं उनका क्या करें? वही तो नचा देते हैं, वही तो करवा देते हैं। तो अर्जुन भगवान से खुद पूछ लेता है, बोलते हैं किससे किससे पूछते फिर हैं भैया, सीधे जो है बिग बॉस से ही पूछ लो।
साक्षात परमात्मा से ही बात करो। कितना सुंदर सरल स्पष्टता से सब हमको बात बता रहे। भगवान बोलते अर्जुन, जो बाधाएं लाता है, जो हमको कॉम्प्रोमाइज करवाता है, जो हमको हमारे पथ से फिसला देता है, जो पाप करवा देता है, ना हम करवाते हैं, ना अपने गुरुओं के ऊपर बोलो गुरु जी कृपा ही नहीं करी आपने, उन्होंने भी नहीं करा, जाती है ये भैया, पाप पड़ेगा तुमको, पुण्य उण्य नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं कहते तो शायद कोई आशीर्वाद दे जाते तुमको, अब तो श्राप मिलेगा तुमको हमारा। तो निश्चित रूप से वो गलत कार्य हो रहा है, वो थोड़ी तुमको बाधा उत्पन्न करेंगे। न कोई देवता लोग करते हैं, न शनि, न ग्रह, न केतु, न राहु, कोई। आई वाउच फॉर देम, हमारे सेवक हैं सब। देवता लोग हमारे भक्त होते हैं, दिव्य होते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन्हीं से सब पूरी दुनिया का संचालन करते हैं। आई कैन गारंटी कोई देवता किसी को बाधा नहीं लाते हैं। अर्जुन पता सिंपल सा कारण है, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। दरअसल तुम एक चीज को नोट करो, जब तुमने कोई एक निश्चय करा और तुम फिसल गए, किसी और चीज को करने लगे, किस चीज में जाओगे तुम? कौन सी चीज करोगे? जिस चीज की तुम्हारे ही मन में पुरानी चाह थी। ये जो विचार करा, ये जो संकल्प करा, ये जो रिजॉल्व उत्पन्न करा तुमने, ये नई चीज है। और इससे पूर्व तुमने मन में कोई सपने देखे, तुमने चाह उत्पन्न करी, तुमने ही वहां पे संकल्प उत्पन्न करा, चर्चा करी, बातें करी अपने यार दोस्तों से, यार ऐसा हो जाए बड़ा अच्छा, ये करा जाए, वो करा जाए। सतत उस विचारों में रमते रहे हो तुम। जब आदमी अपने अंदर किसी चाह को संकल्प से प्रारंभ करते हुए संकल्प का बीज बोता है, फिर कामना का एक अंकुर फूटता है, उसको सतत चिंतन के द्वारा सींचा जाता है। ये जो काम का वृक्ष हमारे अंदर कामना होती है, जो बड़ी शक्तिशाली होती है। कामना ऊर्जा होती है, इसीलिए कामना एक बार रूप ले लेती है ना, उसके बाद उसको हैंडल करना थोड़ा ट्रिकी होता है। हैंडल कर सकते हैं कैसी भी कामना हो, लेकिन निश्चित रूप से अब यह स्थिति थोड़ी सी डेलिकेट हो जाती है। उसने तीव्र आंधी का रूप ले लिया है, और ये आंधी कोई बाहर नहीं चला रहा है। यही तुमको हम आध्यात्मिक रहस्य बता रहे हैं, तुम्हारे मन के संकल्प से ये कहानी चालू होती है। मनुष्य की जो संकल्प शक्ति होती है, संकल्प शक्ति बोलते हैं, काश ऐसा हो जाए, इसको बोलते हैं संकल्प। हम सबके पास ये शक्ति है, काश भगवान का हमको दर्शन हो जाए, काश हमारे को जो है ज्ञान हो जाए, काश सब जो है सबका कल्याण हो जाए। ये संकल्प है, और संकल्प आने के बाद अपने संकल्प का हम सतत स्मरण करें, सदैव उठते बैठते सोचते रहे, उसका जुनून हो जाए आपके अंदर। सतत संकल्प को करने से ध्यायेतो विषयान पुंसः ऐसे चालू होता है, और उसके बाद कामना का रूप हो जाता है। जो भी हर व्यक्ति के मन के अंदर आज कामना है, आपने ही अपने मन रूपी खेती में वो बीज डाल डाल के उसको सींचा हुआ है। आपके ही सपने हैं ना वो, आपके परिवेश से, आपके एजुकेशन से, आपके अपब्रिंगिंग से हमने अपने मन के अंदर कोई संकल्प करे और धीमे धीमे वो चाह उत्पन्न हो गई। और आज हमारी विशिष्ट प्रकृति हमारे ही संकल्पों के चाह के वजह से उत्पन्न हुई। अर्जुन, तुम इस कामना की एनर्जी को नहीं समझते हो, आसानी से उत्पन्न कर लिया है तुमने। लोग भी तुम्हारे अंदर कामना उत्पन्न कर देते हैं, मासूमियत से तुम उत्पन्न भी करवा लेते हो। ये प्रचंड शक्ति है। तुमको भजन भी करना हो तो कामना चाहिए, मोक्ष भी प्राप्त करना हो तो उसकी भी कामना चाहिए,
कामना ही किसी भी कर्म में ऊर्जा प्रदान करती है। और अगर तुम्हारे अंदर भिन्न चीज की कामना रही है अर्जुन, तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगी, नथिंग एल्स। और कोई बाहर का रहस्य नहीं है, तुम्हारे घर की बात है, तुम्हारे मन के अंदर की बातें हैं। कई बार लोग जो है ना इस एहसास को उत्पन्न करते हुए बोलते हैं, महाराज जी अगर आप 20 साल पहले गीता सुना देते तो कितना अच्छा होता। हाँ, बोले हाँ, कम से कम इतनी बात तो समझ में आई कि इस 20 साल में दूसरे विचार, दूसरे सपने, दूसरे संकल्प, दूसरे कामनाएं उत्पन्न हो गई। अब हमारी गाड़ी जो है किसी एक्सप्रेस हाईवे पे चल रही है, तीव्र कामना से उस दिशा में जा रहे हैं। कई बार लगता है कि जो कर रहे हैं यार सब सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देखा देखी में कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, सब लोग जो है कमा रहे हैं हम भी कमा रहे हैं, सब खा रहे हैं हम भी वही खा रहे हैं, सब पहन रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। आदमी कभी कभी सोचता होगा, विचारता होगा, लेकिन गाड़ी अब बहुत तेजी से जा रही है और हमारी कामना ही उसके पीछे हेतु है। हम किसी और को जिम्मेदार नहीं कर सकते। हाँ, ये बोल सकते यार उसका साथ मिल गया था इसलिए कामना हो गई, चलो उतना ठीक है, लेकिन कामना ही तो हेतु है। अर्जुन, जब हमने पुरानी कामनाएं रखी हुई है, बहुत सारी पुरानी कामनाओं का हमने जो है खेती करी हुई है, अंकुरित करा, फिर वो पल्लवित हुए, पुष्पित हुए, वृक्ष विशाल बन गया, हमारे अंदर की कामनाओं की पूरी बगिया यहां पे लहला रही है। तो अर्जुन, इसका प्रभाव तो पड़ता है ना। कामना कैसी चीज है? पुरानी कामना ही नई कामना को बाधित करती है, विक्षिप्त करती है। अगर इतना समझ जाओ तो कम से कम ठीक दिशा में मोड़ो। जबरदस्ती बेचारे देवताओं के ऊपर लाठी डंडा लेके पहुंच जाते हो। अरे महाराज जी, झड़ी देवता क्या कर रहे हैं आप? तेल चढ़ाता हूं आके और ये करता हूं आके। अरे तुम तेल उनको चढ़ाओ या किसी को चढ़ाओ, बहुत सारा है तुम्हारे पास, कहीं बहाओ, लेकिन समझो तो वो क्यों करे? वो देवता है। देवता उनको बोलते हैं जो केवल आपके हित के लिए काम करते हैं। कोई हमारे अहित के लिए काम नहीं कर रहा है। पूरी कायनात ऐसी है, पूरी प्रकृति ऐसी है, कोई हमको जो है वह विक्षिप्त नहीं करता है। वी ऑल आर सेल्फ सफिशिएंट। छठे अध्याय में तो गीता के भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तुम ही अपने सबसे बड़े दोस्त हो यार, और तुम ही सबसे बड़े दुश्मन हो। अगर हम अपने ही निश्चयों से सच्चे रहें, ऐसी आपने अपनी प्रकृति बना ली, विचार बना लिए, मूल्य बना लिए, आपसे बड़ा आपका कोई दोस्त नहीं है। और अगर आप ही दूसरे चीजों में शिथिल रहे, दूसरे में फिसल गए, आप सच्चे नहीं रह पाते हैं अपने संकल्पों में। इसीलिए संकल्पों में सच्चे रहना एक बहुत बड़ा गुण होता है। हम लोग भगवान राम की वंदना करते हैं, उनका एक बड़ा सुंदर नाम है, हे सत्य संकल्पाय नमः, तुभ्यम नमः। आप सत्य संकल्पी हैं प्रभु। एक बार संकल्प कर लें, बोलते हैं या तो जल्दी जल्दी करूंगा नहीं भैया, और एक बार करेंगे तो सच्चे रहेंगे उसमें। भीष्म पितामह जी की महिमा उसी में थी। उन्होंने अपने पिताजी को वचन दे दिया, पिताजी हम पूरे जीवन भर सेवा करेंगे, कोई अपना परिवार, कोई अपना जो है वह शादी ब्याह भी नहीं करेंगे, जो भी आदमी इस गादी पे बैठेगा उसकी रक्षा करेंगे, उसका सहायता करेंगे। फिर बाद में जब महाभारत की लड़ाई होने लगी थी तो लोगों ने बोला, यार आप जानते हैं धृतराष्ट्र गलत काम कर रहा है। बोलते हम जानते हैं गलत काम कर रहा है, लेकिन तुम जानते हो कि हमने एक बार संकल्प ले लिया है, हमारा यश खत्म हो जाए, हमारी कीर्ति खत्म हो जाए, लेकिन हमारा वचन नहीं खत्म हो रहा। ये हमने अपने ही अंदर प्रिंसिपल्स रखे हुए हैं। हमारा कमिटमेंट है कि इसके प्रति हम वफादार रहेंगे। अब हमको क्या कल्पना थी यार, इससे महान परिवार में ऐसा दुष्ट मूर्ख राजा भी हो जाएगा है? वो गलती हो गई।
और इनफैक्ट ऐसे लोगों से हम लोग शिक्षा लेते हैं कि भीष्म पितामह ने जो गलती करी है कि किसी गादी के प्रति निष्ठा रखी, इसीलिए जो है वह मुसीबत को प्राप्त हुए। कभी जड़ के प्रति निष्ठा नहीं रखनी चाहिए, एक विचार के प्रति, सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति निष्ठा, सुंदरता के प्रति निष्ठा, प्रेम के प्रति। जो कल्याणकारी विचार है उसका पक्ष लीजिए आप, इसका नहीं लीजिए। कुछ समय पहले हमको कनाडा जाने का मौका मिला। कनाडा में वहां एक जगह किसी सज्जन इंडियन थे, उनके वहां डिनर हो रहा था। तो वहां पे बड़ी सी टेबल थी, एक साइड जो है वो लोग बैठे हुए थे। तो चर्चा एकदम चालू हुई कि ये कनाडा के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है, सोशल वैल्यूज बहुत अच्छी है, जो भी आदमी वृद्ध हो उसका ध्यान देते हैं, कोई महिला हो उसका ध्यान देते हैं, कोई बच्चे को समस्या हो बहुत ध्यान देते हैं, पशु पक्षी को समस्या हो ध्यान देते हैं, कर्म की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इज्जत है, बहुत यहाँ पे समृद्धि है। कुछ लोग जो है वो उसकी तारीफ कर रहे थे। दूसरी पार्टी सामने बैठी थी, बोलते वो तो ठीक है लेकिन हमारा इंडिया तो इंडिया ही है भैया, वहाँ की वैल्यूज़, वहाँ का स्नेह, वहाँ का परिवार के जो है वह परंपराओं के प्रति वैल्यूज़, अध्यात्म की वैल्यूज़। धीमे धीमे खाने से पहले तो पार्टी बन गई, वही लोकसभा बन गई वहाँ पे हमारी, पक्ष विपक्ष, एक फॉर कनाडा, एक अगेंस्ट कनाडा। हम सुन रहे थे सब बातें। हमसे किसी ने पूछा, अच्छा स्वामी जी आपका क्या विचार है? तो बाकी जो भी वो फॉर इंडिया वाली पार्टी थी उनको तो लगा ये तो हमारी बात कहेंगे, तो देखो इंडिया से आ रहे हैं और इंडिया के ही संस्कृति, उसका दर्शन, उसके धर्म का प्रचार करते हैं, तो ये तो बोलेंगे कि यस इंडिया इज, माई इंडिया इज ग्रेट। तो हमने बोला देखो भैया, हमने तो भीष्म पितामह जी से शिक्षा ली है। बोले क्या शिक्षा ली है? हमें बोला ना कनाडा ना इंडिया। बोलते अरे ये क्या बात है महाराज जी? हमने बोला भाई देखो सीधी बात है, अच्छाई जहां पर भी होगी हम उसका साथ देंगे। अगर कनाडा में अच्छाई है तो आपको नमस्कार है, आप यहाँ पे बड़े बुजुर्गों की, बच्चों की, पशुओं की, प्रकृति की, सबकी अच्छी व्यवस्था करते, हमारा मन प्रफुल्लित होता है। और हम ये कहें कि इंडिया में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, सच्चाई है भैया हमको नहीं पसंद आ रहा है, यहाँ करप्शन है, यहाँ गंदगी है, यहाँ किसी का जो है देखभाल नहीं हो रही है, यहाँ हमारे गांव में रोड, पानी, शिक्षा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम कैसे, किस मुंह से कहें कि बस इंडिया है इसलिए अच्छा है, इंडिया है तो वाह वाह, इंडिया है तो वाह भैया, ऐसे कैसे कह सकते हैं? इंडिया में भी जो अच्छाई है, यही भीष्म पितामह जी से शिक्षा ली। भीष्म पितामह जी ने गलती कर दी कि जो भी गद्दी पे बैठेगा सही, मरे वो बेचारे। जिस समय लड़ाई के पहले उनके पास जो है वो पांडव लोग भी गए, बोलते हैं महाराज जी आपका आशीर्वाद हो। बोलते हैं हाँ बेटा, हम एक तरफ से बड़ी दुविधा में हैं, हमारा दिल बोलता है तुम लोग जीतो, लेकिन हमारा जो है बुद्धि बोलती है कि नहीं हमको तो इनका साथ देना है, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है, हमारा वचन है, हम वचन नहीं छोड़ेंगे। हमारी नाक कट जाए भले, हमारा यश ना हो दुनिया में, हमको सब लोग समझे कि इन्होंने गलत पक्ष का आश्रय लिया, हम वो स्वीकार्य है, लेकिन ये नहीं, हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। व्हाट अ पर्सनैलिटी! अपने संकल्प के प्रति सच्चे रहे, ये वचन की प्रतिबद्धता तो देखो जरा। राम जी का तो पहचान ही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चाहे पर वचन न जाए। जान दो कोई बात नहीं, मरना तो सबको भैया, लेकिन ऐसे मरो कि सर उठा के तो मरो, कम से कम अपने अंदर सच्चाई से तो मरो। तो संकल्प, आपको संकल्प जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपका संकल्प हो जाए ना, आपको खुद ऑनर करना चाहिए, ये आपके प्रिंसिपल्स हों,
अगर आपने बोला ये करेंगे, कुछ भी हो जाए, आप अगर ऐसे चरित्रवान होते हैं कि वो काम करेंगे। नहीं करने वाला कितने आपसे स्टैम्प पेपर साइन करवा ले, आप खुद जानते हैं। ऐसे वकील हैं जो रास्ता दिखा देते हैं निकालने का। तो ठीक है, साइन तो कर दिया है, लेकिन अंडर सेक्शन सो एंड सो एंड क्लॉज सो एंड सो उसमें ये रास्ता है। बोला ठीक है वकील साहब, थैंक यू वेरी मच, हमको तो नहीं करना है। नहीं करने वाला कभी भी नहीं करेगा। वो तो धन्य है वो लोग जो जीवन भर एक रिश्ता निभा लेते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, निभा लेंगे। हमने वचन दिया है, ऐसे लोग संकल्प दृढ़ करने वाले लोग। भगवान बोलते हैं अच्छे संकल्प चालू करो अर्जुन, याद रखो कि पुरानी कामनाएं बाधा लाएंगी, तुम्हारी कामनाएं ही बाधा लाती हैं। काम एषः क्रोध एषः, केवल कामना, और उसी का रूप होता है क्रोध। क्रोध सदैव कामना से आता है। तीव्र कामना हो और उसमें बाधा हो, मन में एकदम आग बबूले हो जाते हैं लोग। अनेकों परिस्थिति की स्वीकृति नहीं होती है, दूसरे के विचारों की स्वीकृति नहीं होती, दुराग्रह होता है कि ऐसा ही होना चाहिए, बस फिर उसमें क्रोध रूप हो जाता है। अर्जुन, जो ये काम क्रोध होते हैं ना, ये राग द्वेष से उत्पन्न होते हैं और इंसान को कहीं पर भी सच्चे नहीं रहने देते हैं। इसको बस हैंडल करो। यहां पर आगे भगवान बोलते हैं अर्जुन, कामना ऐसी चीज है महाशनः, इसको तुम जितना खिलाओ तो सोचो ये पूरी हो जाएगी। जीवन खत्म होने वाला होता है अनेकों लोगों का, तो भी कामनाएं बची रहती है। वो एक राजा साहब थे, उन्होंने लड़के की उम्र ले ली कि और कामना बची है उनको पूरा करने के लिए। महाशना, महाशना उसको बोलते हैं जिसका पेट भरता ही नहीं कभी। कामना का पेट नहीं भरता है, हम प्यासे के प्यासे बने रहते हैं। हजारों कामनाएं हम लोगों ने पूरी करी हुई हैं, आज भी बॉटम लाइन देखिए, मन के अंदर कोई ना कोई कामना शेष बची हुई है। कामना बाय इट्स वेरी नेचर तृप्त नहीं होती है और महापापमा कॉम्प्रोमाइज करवाती रहेगी आदमी। विद्धि एनम यह वैरिणम, इसको तुम्हारा सहायक मत समझो। ये केले का छिलका है, ये तुमको फिसलाएगी। या तो कामना महान की करो तो वो शक्ति बन जाएगी, अज्ञान वशात किसी कामना के वजह से तुम अपने अंदर विपक्ष उत्पन्न करते हो। इसीलिए एक सिद्धांत रखो कि जिस चीज का संकल्प करना है खूब विचार करके, निश्चय करके और दृढ़ रहो। महान का कामना करो, वो आशीर्वाद हो जाएगा। महान की कामना को प्रार्थना बोलते हैं। प्रार्थना करो, प्रार्थना भी कामना है।